क्योंकि आगे का समय बहुत खराब है। उस खराब समय से बचने बचाने का उपाय यहाँ किसी इंसान के पास नहीं है। वो तो संत महापुरुष किस तरह से जीवों को बचाते हैं, कैसे जीवों को जगाते हैं, सतपथ के रास्ते पे लाके खड़ा करते हैं। तो उनकी दया कृपा मेहरबानी से आप बचे हो। 89 में ही पूरा विनाश था। सन 80 से अभी तक आपको बचा के रखा गया और कहा अभी आप बात मान लो तो शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी हो जाओगे, कुदरत से आपकी रक्षा कर दी जाएगी। ये भी काम कोई नहीं कर सका। जीव की रक्षा करना इंसान की बस की बात नहीं है, लेकिन जिसने वादा किया है उसके बाद तुम्हारी सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। ऐसे नहीं कह दिया गया, पूरी व्यवस्था है। लेकिन जब उनके वचनों को सुनोगे और मानोगे और अपने जीवन में उतारोगे तो ये लाभ सब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। बिना वचनों के आप बच नहीं सकते। संत महापुरुष के वचन ही आपको बचाएंगे और इस धरती मंडल पर कोई बचाने वाला नहीं है। तुम समझते हो हमारे पास जमीन है, दुकान है, मकान है, व्यापार है, धंधा है, नौकरी चाकरी है, खेती है, तो ये तो कुदरत के एक झटके में खत्म हो जाएगा। ये तो एक झटके का भी मसाला नहीं है। तो ये भूल मत करो। जब आप पैदा हुए तो कुछ नहीं लाए थे, तो ये कैसे कहते हो हमारा हमारा हमारा? यही तुम्हारा भूल भरम, यही अज्ञानता है कि आप अपनी चीज को नहीं समझते हो, दूसरी चीज को अपना बताता। और ये किसी ने आपको बताया नहीं है कि देश ही तुम्हारा नहीं जहां तुम रह रहे हो, ये तो काल माया का देश है। तुम्हारा देश तो सतलोक सचखंड अनामी धाम है। ये जानकारी आपको किसी ने नहीं। ये तो कलयुग में भी संत पधारे तो ये संतों ने जानकारी आपको दी कि तुम्हारा घर ये नहीं है, ये काल माया का देश है। इसी को मृत्युलोक कहते हैं। यहाँ जो भी आया शरीर लेकर, उसको समय से शरीर छोड़ के जाना पड़ा। अब यह है जिसने काम का वादा किया है वो काम पूरा करके गया वो भी, लेकिन अपने काम अपने बच्चों को पूरा करके गया। जाना तो सबको है, लेकिन जाने का तरीका अलग अलग। इसलिए जो काम करने आए वो अपनी इच्छा से गए। उनको कोई न मार सकता न कोई भेज सकता। और बाबा जी ने पहले भी आपसे वादा किया था और आपको जानकारी दी कि बच्चा, गांधी महात्मा तो चूक गए और गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूं। मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये कितना बड़ा परिचय, जानकारी आपको दी गई, लेकिन आपने गुरु के वचनों को संभाल के नहीं रखा। इसीलिए भूल भ्रम संदेह में आप चले गए। अभी क्या, जो आगे का समय आ रहा हो तो बहुत खराब। तब आप किसके द्वारे दरवाजे जाओगे, किसका दरवाजा खटखटाओगे, किससे आरजू मिन्नत करोगे, किससे दया मांगोगे? यहाँ तो सब काल के गाल में खड़े हैं।
तुम्हें बचाने वाला कौन है। अगर ये सब ध्यान में रखते तो अपने समर्थ मालिक को आप कभी नहीं बोलते, कभी उनका डर नहीं छोड़ते, कभी उन पर अविश्वास नहीं करते। लेकिन तुमने तो कुछ नहीं किया। एक तो कुछ लिया नहीं, और लेने के साथ साथ ये भी लोगों ने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी चले गए, यानी तुम्हारा विश्वास ही हटा दिया। अब तुमको कितने बड़े अविश्वास में डाल के पैदा कर दिया, इस अविश्वास में डाल दिया कि जब मुसीबत आपत्ति आती थी तो आप बाबा जी को याद करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा है जब कोई तुम्हारी मदद न करे, जिन देवी देवताओं भगवान खुदा घाट को आप मानते हो, मुसीबत आपत्ति पर सबको याद करो। जब तुम्हारी मदद कोई न करे, तुम जय गुरुदेव प्रभु नाम को याद कर लेना, तुम्हें परिचय मिल जाएगा कि सच्चा कौन है। कलयुग में तुम्हारी मदद कौन करेगा? जो पीछे आए थे युगों में वो करेंगे कि वर्तमान समय का मौजूदा सदगुरु करेगा? तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हमारी मदद, हमारा सहयोग, हमारी सुरक्षा रक्षा कौन करेगा। लेकिन ऐसी मुसीबत आपत्ति आने वाली है, उस समय आप किसको याद करोगे? क्योंकि तुमको तो ये प्रचार करके बता दिया गया कि बाबा जी मर गए, चले गए, कभी नहीं आएंगे, यानी हमेशा के लिए तुम्हारा रास्ता ही बंद कर दिया। ऐसा झूठा प्रचार किया और तुमको भ्रमित कर दिया, और गुरु से तुमको हटा दिया, और गुरु की दया से हटा दिया। फिर आप ये बचाओ, अपने बचने के लिए आप किसके आगे फरियाद करोगे, किसकी प्रार्थना करोगे, कौन सुनेगा? तो इतना भ्रमत प्रचार तो कभी किया नहीं है। कहने का मतलब ये है, आज ये कलयुग के भक्त, गुरु भक्त अपने गुरु को झूठा कह रहे हैं, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध कर रहे हैं। क्या ऐसे भक्त कभी आपने सुने थे, पढ़े थे कि अपने गुरु का अपमान करें, अपने गुरु को झूठा कहे कि झूठ बोलने वाला? जबकि लिखा क्या है, संत बचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, अकाट सत्य, कोई नहीं काट सकता। लेकिन तुमको तो ऐसा भ्रमित कर दिया गया कि गुरु के वचनों को भूल गए आप। चलो उनकी मौज हो गई, एक बार फिर उनको जानकारी दे दी जाए, तो ये दोबारा आपको ये जन जागरण का अवसर दिया गया। एक बार गुरु के वचने वादों को सबके कान तक पहुंचा दिया जाए। तो ये 11 बरस से ही हो रहा, बराबर आपको जानकारी दी जा रही। यहाँ कुछ बना नहीं जाता, यहाँ जो कहा गया है उसकी यादगार कराई जाती कि क्या क्या कहा गुरु ने, क्या वादे किए, कैसी संकल्प प्रतिज्ञा की। जो तुम भूल गए हो उसी को याद कराया जा रहा। अब की चूके तो फिर 84। अगर इससे आप चूक गए तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से आप बचने वाले नहीं हो। इसलिए कहा एक बार मौका दे दिया, जबकि ऐसा किसी ने किया नहीं है। जितनी अवतारी शक्तियां आई और सब ने एक बार समझाया और नहीं माना तो मार काट दिया, फिर क्षमा माना ही कुछ नहीं। लेकिन आज समृद्ध सद्गुरुदाता दयालु जो दया करने आए हैं वो मारने नहीं आए, बचाने आए। अब ना आप बचो, बार बार मत चल जाओ, गोदी से भाग जाओ,
तो फिर ये तुम्हारा दोष है। कितना समझाने बुझाने पर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कौन है, हमारी मदद करने वाला, हमारी संभाल करने वाला, हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाला कौन है। अगर इतनी बार नहीं समझते तो फिर क्या समझते? फिर तुम्हारा सत्संग सुन